महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। आज जैसे कि महालक्ष्मी का दिन है, वैसे तो आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, लेकिन ये जो अष्टमी आती है इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। ये जो है महालक्ष्मी, जो कि हमारे धन, वैभव, खुशहाली की देवी हैं, ये उनका बहुत बड़ा पर्व है आज के दिन, और सारे हिंदुस्तान में इनको बहुत मनाया जाता है। तो बस आज हम महालक्ष्मी के आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सारी दुनिया में खुशहाली लाएं, सब सुखी रहें और सब जो है धन धान्य से भरपूर रहें। अब महालक्ष्मी जो है ये विष्णु जी की पत्नी के स्वरूप में हम इनको जानते हैं। अब समुद्र मंथन हुआ था जिसमें कि देवताओं और देवों की जो है लड़ाई चल रही थी, तो कि कौन जो है राज्य करेगा। तो बस फिर वो समुद्र मंथन के समय जो है महालक्ष्मी जो है समुद्र से निकली थी और उन्होंने जो है विष्णु भगवान को पसंद करा था, और फिर जो है उनका उनसे विवाह हुआ था। और फिर अगले जन्मों में भी जैसे रामचंद्र जी जब आए तो सीता के रूप में वो आई, और जब कृष्ण आए तो रुक्मणी के रूप में वो आई। कई लोगों को एक गलत फहमी है कि राधा जो है वो लक्ष्मी जी का रूप है। नहीं, रुक्मणी जी थी जो वो हैं, वो लक्ष्मी जी का रूप है। तो इस तरह वो जहाँ जहाँ भगवान आते हैं वहाँ पे वो कोई ना कोई रूप लेके उनके साथ आती हैं। और हम देखते हैं कि उनको मतलब इनकी जो प्रतिमा है वो इतनी खूबसूरत है कि उनके जो कमल के ऊपर उनको बैठा हुआ हम देखते हैं, और वो खुशी और सोना चांदी जो है उसका उनका प्रतीक माना जाता है। और वैसे जब ये श्राद्ध में होती है, लेकिन इस दिन भी जो है ये दिन इतना शुभ है कि इस दिन लोग अपना कोई शादी करनी है, सोना खरीदते हैं। तो मतलब माँ जो माँ लक्ष्मी है ये जो है सब तरफ सुख शांति बना के रखती हैं, तो इसलिए इनका दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज बस मैं आपके साथ कुछ कहानियाँ जो कि हमारी पुरानी पुस्तकों में लिखी हुई हैं उनमें से लेकर मैं आई हूँ, और ये आपको बताने कि हम क्यों महालक्ष्मी की इतनी पूजा करते हैं और कैसे जो है ये हम दिन क्यों मनाते हैं। तो बस एक कथा इसमें है हमारे महाभारत में कि एक बार क्या हुआ कि एक ऋषि आए हस्तिनापुर में। तो जो गंधारी, धृतराष्ट्र और कुंती, इन सब ने उनसे पूछा कि महाराज कुछ हमें बताइए कि जिससे हमारे जो राज्य है उसमें खुशहाली बनी रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। तो उन्होंने बोला कि आप जो है महालक्ष्मी की पूजा करिए। तो क्या हुआ कि दुर्योधन ने बहुत ही सुंदर एक हाथी बनाया अपनी माँ के वहाँ पे पूजा के लिए, और वहाँ पे जो है सारी औरतें, जिस दिन महालक्ष्मी का पर्व आया वहाँ पे सब औरतें जो है वो गंधारी के महल में जाने लगी। तो कुंती बहुत उदास हो गई, कोई भी कुंती के महल में नहीं आई। तो अर्जुन ने पूछा माँ आप क्यों उदास हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो कि उनके वहाँ पे तो है दुर्योधन और सब कौरवों ने मिलकर इतना सुंदर एक हाथी बनाया है, तो सब उसको देखने के लिए सब जो है महालक्ष्मी की पूजा करने के लिए गंधारी के महल में जा रही हैं। तो अर्जुन जो है तो वो इंद्र के पास गए और वहाँ से ऐरावत हाथी लेकर आए और उन्होंने अपनी माँ के महल में उसको खड़ा कर दिया। तो जब सब औरतों को पता लगा कि असली का हाथी ऐरावत वहाँ पर आ गया है, तो वो सब जो है वहाँ से गंधारी का महल छोड़ के वो इधर कुंती के महल में आ गई, और फिर जो है उन्होंने सबने वहाँ पर इस महालक्ष्मी की पूजा की। इसीलिए जब हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनके साइड में जो है ये हाथी जरूर खड़े होते हैं। जब इस महालक्ष्मी का पर्व आता है तो इनकी पूजा की जाती है। अब एक कथा और है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण था, वो विष्णु भगवान के मंदिर में रोज आकर वहाँ पे पाठ पूजा किया करता था। तो विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए, उन्होंने बोला ब्राह्मण से कि तुम क्या चाहते हो। तो उसने बोला कि मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे यहाँ धन धान्य की कमी ना आए। तो भगवान ने कहा कि जो बाहर एक औरत, बूढ़ी औरत है, वो रोज़ यहाँ पे उपले लगाने आती है, वो महालक्ष्मी है। तो आप कल जब वो आएँ तो उनके पास चले जाना और उनको बोलना कि वो आपके घर चलें, तो आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। तो अगले दिन ब्राह्मण ने जो देखा कि वो वृद्ध स्त्री आई और उपले लगा रही थी, तो ब्राह्मण ने उनको बोला कि माँ मेरे घर चलिए। तो माँ लक्ष्मी समझ गई कि ये विष्णु जी ने इनको बता दिया है कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने ब्राह्मण को बोला कि तुम 16 दिन जो है ये व्रत करो, और फिर जो है मैं प्रसन्न होंगी और फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और तुम्हारे घर कभी कमी नहीं होगी। और इसी तरह फिर ब्राह्मण ने 16 व्रत किए, और जो है फिर वो महालक्ष्मी उसके घर गई, और फिर उसकी ज़िंदगी भर उसको कभी पैसे की कमी ना हुई।
अब महालक्ष्मी के जो व्रत हैं, वैसे तो गणेश चतुर्थी के चौथे दिन ये स्टार्ट हो जाते हैं जब अष्टमी आती है, और फिर ये 16 दिन चलते हैं, और फिर ये जब आज जैसे महालक्ष्मी है तो ये पूर्ण हो जाते हैं। इसको सब औरत लोग, मर्द लोग सब रखते हैं। अब कई बार क्या होता है कि कई लोग जो है सिर्फ 16 दिन ना करके सिर्फ अष्टमी वाले दिन ही व्रत रखते हैं। अब इसमें सुबह उठकर स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन के, नारियल, आम के पत्ते, फल फूल लेकर, कुमकुम, कोई चूड़ियाँ चढ़ाकर, और ये सब करके जो है सब लोग पूजा करते हैं। और फिर जो है ये 16 दिन तक ऐसे ही करते हैं। कोई 3 दिन भी करते हैं, कोई 5 दिन, ये सबकी अपनी आस्था पर है कि कोई कितने दिन ये पर्व करता है। और इसमें एक और कथा है, उसमें क्या है कि महालक्ष्मी का जो है ना एक धागा होता है, उसमें कोई 7 उसमें धागे ले लेते हैं, कोई 16 लेते हैं, और उसको गांठें बांधी जाती हैं, और उसमें 16 गांठ बांधते हैं, कोई 7 गांठ बांधते हैं, और उसको हल्दी में भिगोकर अपने हाथों पे, जब ये गणेश चतुर्थी के बाद अष्टमी आती है, लोग अपने हाथ पर बांधते हैं, कलाई पे बांधते हैं। कुछ लोग अब उस दिन नहीं बांधते हैं, सिर्फ महालक्ष्मी के दिन ही सुबह बांध लेते हैं और शाम को पूजा करके उस धागे को उतारते हैं। तो बस इस धागे से भी एक और कथा जुड़ी हुई है। उसमें एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। महालक्ष्मी का पर्व आया तो एक रानी ने जो महालक्ष्मी के धागा बनाया और उसको अपने हाथ पे बांधा, तो दूसरी रानी ने भी बांधा तो सही, लेकिन उसको कोई श्रद्धा नहीं थी, और उसने जो है वो धागा उठ लिया और उसको उठा के कूड़े में फेंक दिया। तो क्या हुआ कि महाराज को जब पता चला कि ये रानी सही नहीं है, तो उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। तो कहते हैं कि जहाँ पे उसने धागा फेंका था, तो वो जब जमादारनी आई कूड़ा उठाने, तो उसकी जो टोकरी थी वो सोने से भर गई, और वो उसके बाद उसने वो धागा अपने हाथ पे बांध लिया और उसको बहुत खुशहाली मिली। और रानी भटकती हुई जो है जंगल में पहुंची, कुछ पानी पीने लगती थी तो पानी जहरीला हो जाता था, जहाँ बैठती थी उसके पेड़ जो थे वो सूख जाते थे, बहुत परेशान हो गई, पैरों में उसके खून निकलने लगा। वो चलते चलते एक ऋषि के आश्रम में पहुंची। जब उन्होंने उसकी दुर्दशा देखी तो वो समझ गए कि ये जरूर इसके ऊपर कोई श्राप है। तो उन्होंने उसको कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम्हें जो है महालक्ष्मी का श्राप। उसने अपनी कथा सुनाई कि मैंने ऐसे ऐसे जो है धागा माँ का फेंक दिया और मैंने उनका नहीं सत्कार किया। तो ऋषि बोले कि बेटा तुम अब मेरे पास रहो, कोई नहीं, तुम मेरी बेटी के समान हो, और तुम 16 व्रत करो, और उसके बाद ये जो है महालक्ष्मी की पूजा करना, तो महाराज जो है वो तुम्हें ले जाएंगे और तुम्हारा सब सुख ही सुख मिलेगा। ऐसे ही हुआ, उसने व्रत करे और वही धागा बांधा, और वो बहुत उसने महालक्ष्मी के हाथ पांव जोड़े कि मेरे से गलती हो गई है। अब उधर जो राजा था वो एक दिन जंगल में निकला और अपने मंत्री के साथ था, तो रास्ते में वो रास्ता भटक गए। तो जब वो जंगल भटक गए तो महाराज ने वहाँ पे रुक गए एक जगह, और उन्होंने घोड़े को जो है अपने एक पेड़ के साथ बांध दिया, और उसको वहाँ पर चने की दाल खाने के लिए दी, और उसको बोला कि वो विश्राम करे। और फिर उन्होंने अपने मंत्री को बोला कि जाओ कुछ खाने की व्यवस्था करो। और मंत्री ने जो है तीतर का शिकार किया और जो है वो उसको पकाने लगा। तो उसने देखा कि जंगल में उसे कुटिया दिखी और वहाँ पे एक औरत भी दिखी, उसको बनाना नहीं आता था। तो वो जो है वो रानी थी, उसने तो पहचाना नहीं उनको, लेकिन वो उसने बोला कि मैं कैसे इसको पकाऊं। तो रानी ने बोला कोई नहीं, मैं इसको पका देती हूँ। तो उसने रानी ने तीतर पका दिया और वो महाराज के पास लेकर आया। अब जैसे ही महाराज ने खाया तो महाराज एकदम समझ गए। महाराज कहते हैं तुमने तो तीतर नहीं बनाया है, किसने बनाया है? तो मंत्री ने बोला कि महाराज ऐसे ऐसे एक स्त्री कुटिया में मुझे मिली और मेरे को तो आता नहीं था, तो उन्होंने ये बनाया है। तो महाराज ने कहा मुझे वहाँ लेकर चलो। जब वो वहाँ गए तो देखा उन्होंने, वो तो उनकी रानी थी। तो उन्होंने फिर जो ऋषि थे उनसे बोला कि ये मेरी रानी है, तो आप इनको मैं माफ़ करता हूँ और इनको मेरे साथ भेज दीजिएगा। तो ऋषि ने बोला कि नहीं, ये तो मेरी बेटी का समान है। तो कहते नहीं महाराज, से जो गलती हुई थी मैं माफ़ करता हूँ, मैं इसको वापस लेके जाता हूँ। तो बस फिर जो है वो कहते हैं कि वहाँ से फिर वो बहुत बाजे बाजे के साथ और रानी जो थी वो वापस आ गई, और महालक्ष्मी ने फिर जो है उनके ऊपर कृपा बनाई रखी। बस इसी तरह से जो माँ महालक्ष्मी है, इनका जो व्रत है पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, लेकिन हर स्टेट में अपनी अपनी कहानी है, सब अपने अपने तरीके से मनाते हैं। और जैसे ही मैंने आपको राजा और घोड़े की कहानी सुनाई, इसको भी बस ऐसे ही शाम के समय 4 बजे के बाद जो है औरतें बैठती हैं, कहानी करती हैं, पूजा होती है, और फिर जब तारा निकलता है तो अर्घ दिया जाता है चंद्र तारे को, और फिर उसके बाद जो है उनका व्रत अपना उतारती हैं और फिर वो कुछ फल फूल लेती हैं। अब जो महालक्ष्मी है, इनके जो मंदिर हैं हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही बढ़िया आलीशान मंदिर बने हुए हैं। कुछ मंदिर हैं, जैसे एक वेलूर में मंदिर है, वो इतना विशाल है कि वहाँ पे 1500 किलो सोने का उसमें मंदिर में लगा हुआ है, जिसमें 120 किलो की सिर्फ माँ की जो है मूर्ति है, विशाल मूर्ति है। ऐसे ही मुंबई में भी इनका मंदिर है और दिल्ली में भी बिरला मंदिर है। तो इस तरह से जो और भी कई जगहों पे इनके काफ़ी मंदिर हैं। तो बस मैं माँ महालक्ष्मी के आगे बस यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो आप सबको
सुख शांति बनाए रखें आपके घरों में, और धन धान्य और सब तरफ से जो है आपको हर तरफ से पूरी खुशी दे, और आप अपने हर कार्य में जो है आप सफल रहें। और बस आप भी जो है महालक्ष्मी के आगे वंदना करें कि वो आपको सुख समृद्धि दे। ओम महालक्ष्मी नमो नमः।